फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए टेस्ट लगाते हैं हम लोग। आज से टेस्ट नंबर 8 जो कि ये खाकी सीरीज का है, और इसकी पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 8 अगस्त 2024 को। वक्फ अरबी भाषा के वकूफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया था कब? तो ये किया गया था आपको 8 अगस्त को। 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था, और राज्यसभा में पेश किया गया था 3 अप्रैल 2025 को। लोकसभा में पारित 3 अप्रैल 2025 को 288 मत पक्षों में और 232 मत विपक्षों में था। ये सब। नेक्स्ट क्या है? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा? तो कौन होगा? तो ये होगा आपको अल्जीरिया। हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवस्त्र का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपको स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से। ये जो है ना, ये है आपको भारत की एक स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, जो झुंड ड्रोनों और अन्य छोटे ड्रोन खतरों से निपटने के लिए विकसित की गई है। किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आपको आईआईटी बॉम्बे। भारतीय वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने को किया गया है? तो ये किया गया है आपको 32 को। नेक्स्ट, आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? ये किस देश में किया गया है? तो ये किया गया आपको मलेशिया में किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपको बी रामा सुब्रमण्यम को। फरवरी 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो ये कितने को दिया गया है? तो ये हो गया आपको 4 को दिया गया है। फरवरी 2025 में भारत में 4 नए वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? तो ये की गई है आपको छत्तीसगढ़ में। 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा लक्षित है। तो ये कितना लक्षित है बताइए? तो ये हो गया आपको 3%। सुनीता विलियम्स का वह सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंसा था, तो वो कौन थे? तो ये थे आपको बुच बिलमोर। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई आपको उत्तराखंड के द्वारा।
18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है? तो ये हो गया आपको मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया आपको न्यूजीलैंड के द्वारा। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो ये कौन शामिल हुए थे? तो ये हुए थे आपको प्रबोवो शुभयान्तो। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? कितने को देने की घोषणा की गई है? तो ये दी गई है आपको 7 लोगों को। इसमें से कौन हो गए 7 लोगों में से? शारदा सिन्हा जो कि मरणोपरांत शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म भूषण कला क्षेत्र से मिला है। सुशील मोदी को पद्म भूषण जो कि सार्वजनिक मामले में मिला है। आचार्य किशोर कुणाल इनको भी मरने के बाद ही मिला है पद्मश्री समाज सेवा के लिए। डॉक्टर हेमंत कुमार पद्मश्री मिला है चिकित्सा क्षेत्र में। और विजय नित्यानंद को सूरीश्वर को पद्मश्री मिला है, इनको भी अध्यात्मक के लिए मिला है। भीम सिंह भवेश पद्मश्री मिला है समाज सेवा के लिए। सो आप लोग याद। हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी आपको 335वां। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुई थी मध्य प्रदेश में। ये भी आप लोग याद रखोगे। भारतीय सेना ने 13 मई को कहाँ पर ऑपरेशन केरल लॉन्च किया है? तो कहाँ पे किया है? तो ये किया है आपको जम्मू कश्मीर में। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो क्या चीज़ अपेक्षित नहीं है? तो ये हो गया आपको सी। पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो। MLA का पूर्ण विस्तार रूप, MLA का पूरा विस्तार रूप क्या है? तो ये हो गया आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको जनता पार्टी के द्वारा। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के द्वारा जनता पार्टी ने नारा दिया था लोकतंत्र को बचाओ। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? तो ये हो गया आपको श्रीलंका। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपको फ्रांस स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ब्रिटेन का होगा आपको कानून निर्माण की विधि। अमेरिका का हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड का हो जाएगा आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व। मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपको 2003 में।
नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है? कौन सा तरीका शामिल है? तो ये हो गया आपको वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, बहस और वाद विवाद, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकती है। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकती है। सो ये हो जाएगा आपको ए, केवल 1। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया गया था? तो ये पादित किया गया था आपको केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में। भारतीय संविधान के विकास को जिस बात से बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये है आपको पोटेशियम का। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो ये किसने किया था बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको जोसेफ प्राउट ने। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन 1787 में जोसेफ प्राउट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो ये हो जाता है आपको सी 160 डिग्री सेल्सियस का। निम्नलिखित में से गलत कथन, इसमें से गलत कथन की पहचान करें। तो गलत कथन कौन सी है? अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। तो डी हो जाएगा आपको। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपको प्रधान क्वांटम संख्या का। बीज और फसल किसके द्वारा बनते हैं? तो बीज और फसल किसके द्वारा बनते हैं? तो ये बनते हैं आपको अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। सो आप लोग याद रखोगे। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव है? तो ये हो जाएगा आपको रिक्तिका। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका? तो ये किया जाता है आपको फोटोसेल का। टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है किस चीज़ का? टाइफाइड तथा कॉलरा किस चीज़ का उदाहरण है बताइए। तो ये हो जाएगा आपको जलजन्य रोगों का। टाइफाइड कॉलरा जलजन्य रोगों का उदाहरण है। नेक्स्ट, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषांतन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाता है आपको यकृत। तिलचट्टे कॉकरोच के पास है। कॉकरोच के पास क्या है? तो ये है आपको 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख।
निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको बेंचुरीमीटर का। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, बताइए। तो ये किया गया था आपको बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा। बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है आपको एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, व्यक्ति वस्तु को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँखों की तरफ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर पड़ने पर विभिन्न प्रकार होते हैं। इस प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको, किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार तप्त हो जाती है। किसी ताप में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये हो जाएगा आपको सी। 1 और 2 दोनों ही हो जाएंगे। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ये होती है आपको पार्श्व विभजोतक अथवा कैम्बियम के कारण। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो ये की थी आपको हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएंगे आपको सी। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। आंसर हो जाएगा आपको सी। मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है। तो कितनी होती है 2 बार बढ़ने वाली दांतों की संख्या मनुष्य में? बताइए आप लोग। कितनी होती हैं? तो ये हो जाती हैं आपको 20। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको फ्रांसीसी से संबंधित है। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी? किस देश की सैनिकों की मदद की थी? तो ये की थी आपको फ्रांस की। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बहिष्कृत भारत हो जाएगा आपको 1972 में। बहिष्कृत हितकारी सभा होगा आपको 1924 में। अखिल भारतीय अनुसूचित का हो जाएगा 1942 में। अनुसूचित जाति महासंघ का हो जाएगा 1942 में। अखिल भारतीय हरिजन संघ हो जाएगा 1932 में। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको इंडियन एसोसिएशंस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में
स्वराज की प्राप्ति को अपना अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। तो ये किसको किया था? तो ये किया था आपको कोलकाता 1906 में। युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था बताइए? तो ये किया गया था आपको बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के दौरान सदस्यों बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं गतिविधियों को क्रमानुसार सजाएं। ये हो जाएगा आपको कामागाटा मारू प्रकरण। यहाँ हो जाएगा आपको कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में, मानिक तल्ला षड्यंत्र केस 1908 में, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को, वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना, ये हुआ था 23 दिसंबर 1912 को। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? तो ये किसका था? तो ये था आपको उधम सिंह का। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप था। तो क्या था परिमाप? तो ये हो गया आपको डी 11.88 मीटर लंबाई और 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की गहराई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे। दोनों का जन्म गयाजी जिले में हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? दोनों का जन्म कहाँ हुआ था? गयाजी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा केवल A1। शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी 11वीं शताब्दी किसका दरबारी कवि था? तो किसका दरबारी कवि था? तो ये था आपको मोहम्मद गजनवी का। नेक्स्ट, महान सम्राट कृष्णदेव रॉय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? तो किस वंश से था? तो ये था आपको तुलुबाद का वंश से। शेर शाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना था? बताइए कितना था? तो ये था आपको 1/3 हिस्सा। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? समाजवाद का जनक किसे माना जाता है इंग्लैंड में? बताइए। तो ये हो गया आपको रॉबर्ट ओवेन को। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे हो जाएगा आपको बादाम पहाड़ उड़ीसा में, दिल्ली हाजहरा छत्तीसगढ़ में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, ओमा मुंडी ये हो गया आपको झारखंड में। आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो किस प्रकार की आपदा है बताइए। तो ये हो गया आपको वायुमंडलीय आपदा है। ये वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत बर्फानी तरित झंझावात टारनाडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। ये
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? पॉम्पाज अर्जेंटीना, डाउन्स और ऑस्ट्रेलिया, बेल्ड द अफ्रीका, लानोज चिली। सो कौन सा ये होगा आपको सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको लानोज चिली, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? पिट्सबर्ग कौन सा कहलाता है? तो ये हो गया आपको बी, जमशेदपुर। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है बताइए? लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? तो ये होती है आपको अर्ध चंद्रमा के समय में होती है। लघु ज्वार भाटा अर्ध चंद्रमा के समय में होता है जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे से लंबवत हो जाता है तब। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये कब हुआ है? तो ये हुआ आपको क्रिटेशियस युग में। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये हो गया आपको अलकनंदा। प्रबाल द्वार निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हो गया आपको क्वींसलैंड में। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा बनते हैं? तो कहाँ पे बनते हैं पक्षी के पंजे के आकृति वाला डेल्टा? कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है आपको मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की डेल्टा बनता है। यह मिनेसोटा यूएसए में इटास्का झील से निकलती है। यह मेक्सिको की खाड़ी में बहती है। यह विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी प्रणाली है जो जेफरसन नदी शामिल है। सो ये भी आप लोग याद रखोगे। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर समझाएं। तो दक्षिण से ऊपर की ओर हो गया आपको ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये हो गया आपको महासागर। जैव विविधता के विनाश का कारण है। तो जैव विविधता के विनाश का कौन सा कारण है? तो ये हो गया आपको इनमें से जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का विकास, इनमें से सभी हो जाएंगे। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रेट बैंक स्थित है। तो ये कहाँ है? तो ये हो गया आपको उत्तर अटलांटिक महासागर में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1, 2 और सूची 2 को सुमेलित करें तो कीजिए। तो यहाँ पे हो गया आपको नामदफा कहाँ है? तो नामदफा हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार है आपको केरल में। केरल में। बांदीपुर हो गया आपको कर्नाटक में। लामजाओ कहाँ है? तो ये हो गया आपको मणिपुर में। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? तो कौन सा करती है? तो ये करती है आपको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में कौन शामिल है? तो ये हो गया आपको नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। सो ये हो जाएगा आपको दोनों हो जाएगा सी।
नेक्स्ट UNCED का पूर्ण विस्तार है, तो इनका कहाँ पूर्ण विस्तार है, तो ये हो जाएगा आपको सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, वो है आपको सीमांत स्थायी सुविधा दर। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको साइमन कुंजनेटस को। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आज़ादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसदी प्रतिशत था, तो कितना फीसदी प्रतिशत था बताइए, तो ये हो गया आपको 25%, 25.2%, 25.2%। नेक्स्ट क्या है बताइए। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी आपको बम्बई में। निम्न कथनों पर विचार करें। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था। अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, केवल 2। निम्नलिखित बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो किस वाद्य यंत्र से है, तो ये हो जाएगा आपको सितार से। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है, तो ये है गया आपको सितार से है निखिल बनर्जी का संबंध। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है, फेडरल असेंबली किसका नाम है, किस देश की संसद का नाम है, तो ये हो गया आपको स्विट्जरलैंड का। द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो ये किस वर्ष में किया गया था प्रकाशित, तो ये किया गया था आपको 1875 में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से साइप्रस है आपको निकोशिया में, कंबोडिया नोम पेन, ठीक है, ओमान अम्मान में, सीरिया दमिश्क में, सीरिया हो गया आपको दमिश्क में। तो सारे तो सुमेलित ही हैं इसमें। आंसर हो जाएगा आपको सी, ओमान अम्मान में, ये सुमेलित नहीं। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करें। तन्मय का हो गया आपको तत् प्लस मय, गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुने, तो ये हो जाएगा आपको दुर्लभ वस्तु, मतलब कभी कभी सालों में जो है ना गुल्लर का फूल खिलता है, जो दिखता है भी नहीं भी दिखता है किसी को। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास शब्द चयन कीजिए। सुख दुख का क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको द्वंद्व है ये। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। The archer missed the dash by an inch, तो ये हो जाएगा आपको AIM। Select the most appropriate one word substitution for the given words। इसका हो जाएगा आपको A, इजस्ट। अब आ गया मैथ्स में हो जाएगा आपको A हो जाएगा ये। नेक्स्ट इसमें भी आपका ये A हो जाएगा, A हो जाएगा आपको B,
98 का हो जाएगा आपको, सॉरी बी हो जाएगा 99 का हो जाएगा आपको बी, 100 का हो जाएगा आपको बी। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।